नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। त्योहारों का समय शुरू हो चुका है, धनतेरस का पावन पर्व है और ऐसी कड़ी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ईडीएमसी से हमारे साथ में हैं वीर सिंह पवार जी और दिलशाद गार्डन के निगम पार्षद भी हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। लगातार क्षेत्र में फॉगिंग कर रहे हैं और वहीं विपक्ष की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी भी महाअभियान के तौर पर डेंगू के लिए फॉगिंग के लिए उतर रही है क्षेत्र में। इसी कड़ी में आपसे बात करेंगे। सर, आपको धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं नमामि डिजिटल की तरफ से। नमस्कार। पहले मैं पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और नमामि डिजिटल जो आपका चैनल है उसको धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं, दिवाली की, छठ की और आगे जो गुरु पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। अभी आपने बहुत अच्छा विषय लिया। सितंबर के बाद, कोरोना काल के बाद, क्योंकि जो नालियों में दवाई डलनी थी वो कोरोना में लोग लगे रहे, जी, हमारे कर्मचारी हेल्थ डिपार्टमेंट, उस कारण से थोड़ा सा व्यवधान आ गया बीच में और डेंगू मलेरिया के ज़्यादा केसेस बढ़ गए। जी, और इसमें हमारे कर्मचारी हेल्थ डिपार्टमेंट, ईडीएमसी का हेल्थ डिपार्टमेंट, जो सादरा साउथ सादरा नॉर्थ जोन में लगातार फॉगिंग, नाले मैलाथन बैग और दवाई डालने के साथ साथ घरों में स्प्रे भी कर रहे हैं जी, और लोगों को दूसरा ये अवेयर कर रहे हैं घर घर में जाके। हमारे डीवीसी कर्मचारी, 731 डीवीसी कर्मचारी, कि आपके फ्रिज के पीछे जो पानी है उसको जमा ना होने दें, टंकी जो आपके छत में है उसको खुला ना छोड़ें, क्योंकि जो ये मलेरिया का जो ये जीव है, ये वेक्टर-बोर्न डिजीज़ में ये जीव सबसे खतरनाक है, साफ पानी में होता है और जी, लोगों को पता चलता है कीचड़ तो है नहीं जी। और लोग मच्छर समझो नालियों का मच्छर है, वो नहीं। और डेंगू के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ी चिंता करके और हमने निगम में बैठक करके, शुरू के दिनों में बैठक करके, और हमने इंस्ट्रक्शन दिया दोनों और डीएचओ को, सादर साद नॉर्थ को, कि कहीं पर भी माल की कोई शॉर्टेज न हो, किसी भी तरह कोई शॉर्टेज न हो, कर्मचारी की शॉर्टेज हो। हमने जो नाला बेलदार थे, नाला गैंग थे, जो हमारे ड्राइवर थे, उन सबको हमने यहीं झोंक रखा है और उसका एक परिणाम भी निकला कि जो केस लगातार बढ़ रहे थे उन पे कहीं प्रतिबंध लगा है। जी, हाँ, एक आपने विषय भेजा कि आम आदमी पार्टी अ, पार्षदों को छोड़ के दूसरे लोग भी फॉगिंग कर रहे हैं। जी, जो आम आदमी के पार्षद हैं, निश्चित तौर पर उनको, निगम के जो कर्मचारी हैं उनके भी वही कर्मचारी, हमारे भी कर्मचारी हैं और वो फॉगिंग करा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक तरीके से होता है। ठीक है। लेकिन जहाँ मैंने देखा है, मेरे वार्ड में खुद विधायक जी आए थे यहीं पॉकेट क्यू दिलशाद गार्डन जी, में, बिल्कुल। और उनकी पूरा बैनर लेकर, एक पर्दा लेकर उनके लोग आए थे और हाथ में एक टॉय गन थी और उसे वो धुआं छोड़ रहे थे। जी, दूसरा, एक दूसरी गन थे, आधा घंटे में तो वो शुरू हुई, उसके बाद थोड़ा आगे जाके वो फट गई। जी, तो ऐसा काम ना करें हैं जो खुद उनके लिए हार्मफुल हो, लोगों के हार्मफुल हो, क्योंकि जो ये केमिकल है ये बाज़ार में सेल के लिए नहीं है। अच्छा, जो लोग ये यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ़ जो फर्टिलाइज़ में यूज़ होता है और जी, बहुत घातक होता है मानव प्राणी के लिए, क्योंकि वो जीव जो हैं उन जीवों को मारने के लिए है। इसका जो मच्छरों को भगाने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए दूसरी चीज़ है जी, और वो बाज़ार में सेल के नहीं है, वो हमारे डिपार्टमेंट के पास रहते हैं। इससे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वे लोग ऐसा काम ना करें। हमारे कर्मचारियों को बोलें, हमारे कर्मचारियों को शिकायत दें, हमारी साइट पे शिकायत डालें। हमारे पार्षद को बोलें, जितने भी 64 पार्षद को बोलें, खुद रिस्क ना लें। कभी अगर किसी पे आग लगी, किसी दूसरे को आग लग गई तो वो घातक हो सकता है। ये मैं उनसे विनती करता हूँ। अगर तब भी ना माने तो इसमें एक प्रावधान है, लीगली प्रावधान के नाम में एफआईआर दर्ज भी हो सकती है। वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं। साइंटिफिकली जो कर्मचारी हैं उन्हें पता है किस मात्रा में वो दवाई डलेगी, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। सर, इस समय पर क्योंकि त्योहार हैं, किस तरह से दिलशाद गार्डन तैयार है, किस तरह से आपकी ईडीएमसी तैयार है? मैं ईडीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हूँ। मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयर, नेता सदन, तीनों ने बैठ कर के पूरी जो हमारी मशीनरी है उसको गियर अप कर रखा है कि कहीं भी कूड़ा, कहीं लाइट बंद ना हो, एलईडी सारी जलती रहें। नाइट विज़न दे रखी है, पॉल्यूशन कहीं ना फिरे, हमने अपने जेई और सबके हमने ड्यूटी लगा रखी है जी, और इतने विजिलेंट है कि खुद हम भी 18-18 घंटे हम भी रात को निकल रहे हैं, चाहे मेयर हो, मैं हो, कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, सब हमने झोंक रखे हैं। दिवाली का मौसम है। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी सावधानी से किया है कि हमने एक आग्रह भी कर रहे हैं कि जो पटाखे हैं, जी, दूसरे जो पटाखे उनको फोड़ें, जो सो जहरीले वाले हैं उनको फोड़े नहीं। ग्रीन पटाखे। ग्रीन पटाखे यूज़ करें, अगर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन की मार बहुत ज़्यादा पड़ती है। हर कोरोना के बाद भी बहुत ज़्यादा सांस के लोगों को प्रॉब्लम है। जी, दूसरा, हमने सबसे बड़ा ये किया कि आगे छठ सामने आ रही है, सारे जहाँ जहाँ छठ घाट हैं उनकी सफाई से लेकर के उस क्षेत्र को पूरा सुंदर विकसित करना, अच्छी तरह हॉर्टिकल्चर को बोल करके कि जगह जहाँ जहाँ वहाँ गमले रखा करके साफ़ सुथरा वातावरण, छठ बढ़ती आएंगे या दिवाली से पहले मंदिरों की सफाई, मंदिरों के आसपास की सफाई, वहाँ चूना लगाना, सारी व्यवस्था हमने बैठक में कर दी है। और हर एसआई को, एसएस को इंस्ट्रक्शन दिए कि कहीं भी कूड़ा रहे तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और पूरे हमारा ईडीएमसी पूरा गियरअप है दिवाली की, जो जगमगाएगी दिवाली, उसके लिए हम तैयार हैं। फॉगिंग कराई है जो आप करा रहे हैं, वो किन-किन क्षेत्रों में चल रही है और अभी आगामी किन दिनों तक चलती रहेगी?
ये 1 तारीख से लेके 15 तारीख दिल्ली प्रदेश की तरफ से हमें आदेश था कि आपने मेगा फॉगिंग करनी है। जी। मैं उससे पहले ही हमने एक चार्ट बना रखा है। मैं 42 मेरे बूथ हैं और 42 बूथ में हमारा अलग-अलग सेगमेंट मैंने बना रखा है, खंड बना रखे हैं, 7 खंड बना रखे हैं। तो एक दिन में 7 एक खंड पर कर रहे हैं, वो पहले से कर रहा था। लेकिन अब ग्रास रूट पे मेगा फॉगिंग है तो कार्यकर्ताओं के साथ लेके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, वहाँ की वेलफेयर के साथ लेकर के अब हर खंड में, जैसे मैं कल जीटीबी के लिए पॉकेट में था, वहाँ 4 पोलिंग बूथ हैं। परसों मैं जगतपुरी में था, वहाँ 6 पोलिंग बूथ हैं। उसका जीटीबी के लिए जीटीबी के लिए 21 वैल जनता फ्लैट में उसके सराउंडिंग में 13 पोलिंग बूथ हैं। तो उनको बांट करके हम 2-2 दिन कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज शाम को 5 बजे जो बड़ा पीपा होता है, जो बड़ी मशीन है, वो मशीन से पूरे क्षेत्र में फॉगिंग कराऊंगा, रोडों की कराऊंगा। छोटी गली में तो जाएंगे, चौड़ी गली में जाकर के पूरे अपने 42 के 42 बूथ में मैं उसका रनिंग कराऊंगा, फॉगिंग कराऊंगा। बहुत अच्छा, इस तरीके से तैयार है डेंगू को लेकर के और जीटीबी जैसा हॉस्पिटल, क्योंकि दोनों ही आपके क्षेत्र के आसपास हैं। क्योंकि जीटीबी हॉस्पिटल मेरे वार्ड में पड़ता है और मैं जानकारी दे दूं कि जो प्लाज्मा खून से प्लाज्मा अलग करती है, वो मशीन कई दिन से ख़राब पड़ी है। इस भयंकर काल में भी अगर वो मशीन ख़राब रहेगी, उसके लिए भी फंड नहीं है या लापरवाही किसकी तरफ से है, निश्चित तौर पर यह गलत बात है। किसी का भी हॉस्पिटल हो, दिल्ली सरकार को या हमारा हॉस्पिटल हो, आम आदमी बड़े आशाओं के साथ वहाँ जाता है, क्योंकि जब डेंगू हो जाता है और प्लेटलेट्स 40,000 के नीचे आ जाती हैं, हर एक आदमी सोचता है कि मेरी मौत या मेरे बच्चे, मेरे परिवार की मौत निश्चित है। ऐसा होना चाहिए। दूसरा इसमें सबसे बड़ा कारण जो मैं समझ रहा हूँ, कोरोना के लिए इन्होंने जो एक्सटेंशन किया था, जी। जो रामला पार्क में किया, स्टाफ वहाँ चला गया। स्टाफ इनके पास है नहीं। एक स्टाफ को 20-20 घंटे कैसे कर सकती है? महिला ज़्यादा है वहाँ बिल्कुल पर। सही आपकी एक बात। महिला 50 कॉज है, उसके परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसकी तबीयत है, उसका शरीर है उसका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपातकालीन दिल्ली सरकार के पास कोई योजना नहीं है। हम भी तो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में कर रहे हैं। इवन हमारी जो इमरजेंसी ब्लॉक है, टूट रहा है, गिर रहा हो, हम उनको ओपीडी जो वार्ड है वहाँ शिफ्ट करने के बावजूद हमने कोरोना के लिए 2 वार्ड खाली करा दिए हैं और पेशेंट लगातार वहाँ जा रहे हैं, ठीक होकर जा रहे हैं। और हमारे यहाँ प्लाज्मा मशीन बिल्कुल चल रही है। पूरा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक चलती है पूरी मशीन, जो ब्लड में से प्लाज्मा लेती है। तो आपका हॉस्पिटल तैयार है सर? हमारा, आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पर हमारा हॉस्पिटल देखूंगी। सफाई से लेकर के सारी मरीज कैसे हैं, ये मैं मानता हूँ हो सकता है एक बेड पे 2 भी हो सकते हैं। जी। क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया कि दिल्ली सरकार के अंदर हम आते हैं। जी। दिल्ली सरकार स्वामी दयानंद हॉस्पिटल को बिल्कुल इग्नोर करती है, पैसा वहाँ का दे रही है। पूरी बिल्डिंग है, 1959 की बिल्डिंग बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी हमने अपने को इतना मेंटेन कर रखा है। सभी डॉक्टर इतना कोऑपरेट करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टरों को, कोरोना काल के बाद और वहाँ के कर्मचारियों की। अब ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की वो देखभाल कर रहे हैं, उसको रोक रहे से बधाई और शुभकामनाएं चलते चलते देशवासियों को, दिल्ली वासियों को आपकी। हैं। ये ऐसा त्यौहार है जो न सी कास्ट क्रिज्म कुछ नहीं देखता है। हम सब भारतवासी भगवान राम जी के वंशज हैं। राम जी का 14 साल वनवास के बाद वापस आए थे, उन्हीं की खुशी में हम ये दीप उत्सव मनाते हैं। और आप देखेंगे भव्य दिवाली अयोध्या जी में मनाई जा रही है। और पूरे कोरोना काल के बाद हम उभरने के बाद बड़ी खुशी है, लोगों में उत्साह है और लोग अपने अच्छे तरह से घरों में रहें, सामाजिक बैठा के रहें, जो भी सामाजिक कुरीतियाँ उनको छोड़ करके और अपनी भव्य दिवाली मनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं। सर,